लेसन प्लान बीएड स्कूल में ये बनता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है या किसी और का भी, यहाँ विषय में गणित लिख दिए हैं। टॉपिक जो हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे यहाँ टॉपिक ब्रीथ है, और जो छात्राध्यापक या अध्यापिका हो उसका नाम लिखा जाता है। फिर वो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाने जाता है उसका नाम, यहाँ क्लास किस क्लास में पढ़ाना है, क्लास फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ, अवधि देखिए जिसको टाइम कहते हैं 40 मिनट या 45 मिनट, और जिस दिन पढ़ाने गए उसका डेट। अब यहाँ देखिए समान उद्देश्य होता है। जैसे पहला, बच्चों में तर्क शक्ति उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चों को व्यवहारिक रूप से गणित का ज्ञान देना। तीसरा है बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। 4 में देखिए है बच्चों को दैनिक समस्याओं के हल का ज्ञान देना। ठीक उसी प्रकार विशिष्ट उद्देश्य आता है। पहला, बच्चों को, अब जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं यानी प्रकरण जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में, तो बच्चों को वृत्त के बारे में बताएंगे। दूसरा है बच्चों को वृत्त के बारे में सही तरह से जान पाएंगे। बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल निकालने में सक्षम होंगे। बच्चों वृत्त के संबंधित बच्चे संबंधित चित्र को सीख सकेंगे। उसके बाद देखिए आता है शिक्षण विधि, यानी पढ़ाने का जो विधि हो। फिर सहायक विधि, जैसे व्याख्यान विधि यानी व्याख्या करके बताना। दूसरा है प्रदर्शन विधि। तीसरा प्रश्नोत्तर विधि, और बहुत सारा विधि है। और वो पढ़ाने समय क्या क्या यूज कर रहा है, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट पेपर हो गया, श्यामपट्ट हो गया। इसको लपेट श्यामपट्ट भी कहते हैं। और पूर्व ज्ञान, यानी बच्चे वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी बच्चे पहले से भी कुछ जानते होंगे ना। उसके बाद देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है प्रस्तावना। यहाँ जो पढ़ाने जाएगा वो कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछेगा। यहाँ पुपिल टीचर एक्टिविटीज और यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटीज। जैसे पहला प्रश्न होगा, चांद की आकृति कैसी है? बच्चा ने उत्तर दिया गोलाकार। दूसरा होगा, अब इसी से रिलेटेड गोलाकार आकृति को क्या कहेंगे? तो बच्चा ने आंसर दिया वृत्त। फिर इसी से वृत्त किसे कहते हैं? तो यहाँ बच्चा ने आंसर दिया, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। और फिर क्वेश्चन 4 नंबर, वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक समझाइए। लड़का क्या हो गया? मौन। अब यहाँ उद्देश्य कथन। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग वृत्त के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ विधि हो गया। ठीक है, अब देखिए व्याख्यान विधि, यहाँ वृत्त। अब इसके बारे में पूरा व्याख्या करेंगे। किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहेंगे? वृत्त कहते हैं। उस नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा उस दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। चित्र में ओ, देखिए ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, तथा रेखाखंड ओपी, जो रेखाखंड ओपी जो है इसकी त्रिज्या है। वृत्त की सभी चारों कुल लंबाई वृत्त की आगे है, परिधि कहेंगे। यहाँ देखिए छात्र छात्रा की क्रियाएं, यानी बच्चे ये लोग छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। फिर यहाँ श्यामपट्ट विधि होता है। श्यामपट्ट पर भी हम सर्कल बना दिए और इसमें जो जो दर्शाना है उसको दिखा दिए। ठीक है, समझ गए? वही परिधि कहते हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या r हो
तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr। ठीक है, यहाँ देखिए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। वृत्त की परिधि के किसी सतत भाग को वृत्त का चाप कहा जाता है। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु R, देखिए ये R और S जो है वृत्त, ये वृत्त की चाप कहलाएगा, यानी चाप बनाते हैं। वृत्त का व्यास, जब ये पूरा जो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना होगा, और वृत्त पर स्थित किन्हीं दो आगे है ये। अब यहाँ देखिए वही फिर सैमपट विधि पर हम लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए वही वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त ए भी वृत्त की जीवा है। देखिए ए भी वृत्त की क्या है, जीवा है। अब इतना हम लोग व्याख्या कर दिए। अब इसे बोधात्मक प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न यह है कि वृत्त की परिधि क्या होता है। बच्चा ने आंसर दिया, वृत्त के सभी चारों की कुल लंबाई, यानी चारों ओर, यहाँ देखिए छूट गया, चारों ओर की कुल लंबाई वृत्त की परिधि कहलाता है। दूसरा प्रश्न पूछे, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होगा, 2πr। अब यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, लड़का मान हो गया। ठीक है, फिर इसका स्पष्टीकरण, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2πr होता है। सम एग्जाम्पल दे दिए, जैसे रेडियस इतना है तो इसको निकाल देना है। ठीक है, फिर यहाँ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। अब यहाँ देखिए फिर सैमपट पर हम लोग कुछ वही एग्जाम्पल हम बता दिए। इसके बाद देखिए क्या आता है, इसको मूल्यांकन प्रश्न, एवुलेशन क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे वृत्त किसे कहते हैं, प्रश्न पूछती है, वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। अब होम असाइनमेंट यानी गृह कार्य, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। दूसरा प्रश्न पूछे, वृत्त की परिधि क्या होता है। और तीसरा प्रश्न पूछे, यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है।